जो खोली है हमारे पहाड़ों में जो एंट्रेंस होती थी उसको खोली बोलते थे। तो खोली की मेन जो खासियत थी उसमें गणेश जी बनते थे। अगर उसमें और भी देवी देवता बने तो सबसे पहले गणेश जी बनते थे और बाकी देवी देवता उसके बाद बनते थे। और एक अगर गणेश जी बनेंगे तो वो बीच में बनेंगे। और कहीं पे ये भी रिवाज था कि खोली को छोटा रखा जाता था। उनकी भावना ये थी कि लोग जब अंदर घुसे तो सर झुका के घुसे। और कहीं पे ग्रैंड खोली भी बनती थी, तो जिसका जैसा बजट होता था, जिसकी जैसी भावना होती थी, उसके हिसाब से वो बनता था। और इसमें बहुत ज्यादा कार्विंग होती थी। तो ऊपर का पटाव बोलते थे, जो साइड के हिस्से होते थे उनको पक्सा बोलते हैं। और जो इसमें डिजाइन होते हैं कसेरी, गगरी, इस तरीके से इनको बोला जाता है। इसमें एक उत्तराखंड का फेमस गाना भी ये है कि दैणा होया खोली का गणेशा। तो जब भी कोई शुभ काम होता था तो उसकी खोली की पूजा होती थी, उस पर तिलक लगाया जाता था और उसको सजाया जाता था त्योहारों में। ये जो हमारा थॉट प्रोसेस था ये एक्चुअली बचपन से ही शुरू हो गया था। तो हमारे गांव में हमारे पास जो पहाड़ी शैली का जो आवास होता है, जिसे मकान कहते हैं, वो था नहीं। तो मेरी इच्छा थी, जब भी मैं गांव जाता था गर्मियों की छुट्टियों में, तो मुझे लगता था कि हमारा भी एक ऐसा पहाड़ी घर होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे ये भावना बढ़ती रही। और जैसे जैसे मैं छुट्टियों में गांव जाता था तो मुझे और लगता था कि होना चाहिए अपना पहाड़ी शैली का एक घर। तो ये हमारे पास लैंड थी, तो फिर हमें लगा कि चलो ये प्रोजेक्ट यहीं पे करना चाहिए देहरादून में। और ये एक सीखने का केंद्र बन सकता है। जैसे हमारी भावना है वैसे बहुत सारे लोग भी अपने जो पहाड़ में घर हैं उनको अपनी व्यस्तता के कारण नहीं जा पाते, और वो चाहते हैं कि ऐसा एक परिवेश हो जिसमें हमारा पहाड़ी शैली का घर हो और हम भी जाके वहाँ पे एंजॉय कर सकें, देख सकें, उसका आनंद ले सकें। तो वो सब सोचते हुए हमने ये यहाँ पे प्रोजेक्ट द खोली बनाया है। ये लगभग 4 साल पहले हमने बनाना शुरू किया था। तो इसमें सबसे पहले खोली बनी। तो खोली के कारण ही, सबसे पहले बनाने के कारण ही हमने सोचा कि इसका नाम भी द खोली रखते हैं। और फिर ये खोली के चारों तरफ इसका जो निर्माण हुआ, धीरे धीरे ये डेवलप होता रहा, लोगों से भी सीखने को मिला। और जगह जगह में लगभग 9 साल मैंने पहाड़ों में घूमा, गढ़वाल में, कुमाऊं में, बहुत सारी जगह गया, तो वहाँ से भी सीखा। और उसको फिर प्लान करके यहाँ पे हमने देहरादून में ये होम स्टे बनाया। तो मैं जगह जगह गांव में गया, गढ़वाल में, कुमाऊं में, वहाँ के जो लोकल कारीगर थे और जो वहाँ पे मिस्त्री थे, तो उनसे मैंने बात की। और ऑनलाइन भी मैंने रिसर्च की है, कई जगह के वीडियो देखे हैं। और अधिकतर जो मुझे जो फ़ायदा हुआ ना, वो लोगों से बात करके ही हुआ, जो पुराने लोग ये काम करते थे, और उनकी सलाह लेके और फिर हमने अपने मिस्त्रियों को यहाँ पे ट्रेन किया है। तो हमारे 99% जो रादर 100% जो मिस्त्री थे वो इसी गांव के थे। लेबर, मजदूर सब यहीं के थे और सब ने मिलके अपने प्रयास से ये बढ़िया कर दिया। और इसमें मैं एज अ ओनर नहीं, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जुड़ा रहा। इसमें हमारे जो लोकल लोग भी हैं उत्तराखंड के, वो भी आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक एक्साइटमेंट है कि ऐसी पहाड़ी शैली का जो घर है वो देहरादून में बना है। और जो हमारा मेन जो फोकस है वो लकड़ी के ऊपर जो लिखाई की कारीगरी होती थी उसके ऊपर है। तो वो इन चीज़ों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। उनकी इच्छा है आने की, बहुत सारे फ़ोन कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। और
यहाँ आके उनको बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो चीज़ें वो सोचते थे और अपने बच्चों को बताते थे वो एक्चुअली वो उनको दिखा पा रहे हैं, यहाँ पे समझा पा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक पहाड़ी नौला भी बनाया है, तो अब नौले के बारे में जब मैंने उनको समझाया है कि पहाड़ में ये पानी का वो होता था, मेन स्रोत होता था और किस तरीके से इससे मतलब बूंद बूंद करके पानी आता था और वो पानी कलेक्ट होके लोग फिर उसको लेके जाते थे और किस तरीके से उसको संरक्षित किया जाता था, उसको कवर करके रखा जाता था ताकि वो खराब ना हो और उसे पशु खराब ना करें, चिड़िया ना खराब करें। तो पूरा ढक के और बढ़िया से उसको बना के रखा जाता था, उसकी पूजा होती थी। तो जो हमारे लोग हैं जो पहाड़ी संस्कृति से वाकिफ नहीं है, तो वो क्या कहते हैं कि ये वाटर टेम्पल है। तो मैंने बोला चलो अगर आपको ये वाटर टेम्पल लग रहा है तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, इस तरीके से भी एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। यहाँ पे जो भी काम कराया गया है वो 100% लोकल लोगों ने वो काम किया है और लगभग 400 से 500 मीटर के अंदर ही अंदर इसके सारे मिस्त्री हमको मिल गए थे जिन्होंने काम किया है। और हमारे होम स्टे में हम लोग प्रयास करते हैं कि लोकल जो प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे चावल हो गया, दालें हो गई हैं और मंडवा है और राजमा है, ये सारी हम लोग लोकल लोगों से लेके और इन्हीं को हम लोग अधिकतर प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ से लोकल जो सब्जी है और दालें हैं वो सब लोकल किसानों से हम लोग ले रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो जो उत्तराखंड की जो लकड़ी के ऊपर जो कारीगरी है उसे लिखाई बोलते हैं उत्तराखंड में, मतलब लकड़ी के ऊपर लिखना। और ये जो कारीगर की भाषा है उसमें इसको लिखाई कहा जाता है। अब इसमें आज से कई 100 साल पहले से ये काम चला आ रहा है। जो ये कारीगर थे ये पुष्ट दर पुष्ट यही काम कर रहे थे और ये जो नॉलेज थी ये ट्रांसफर होती थी एक से बाप से बेटे में, बेटे से अपने बेटे में, और कई बार दादा लोग भी रहते थे तो वो भी अपने पुत्र को सिखाते थे। ये इसमें मेन चीज़ ये समझने वाली बात है कि जो वो औजार बनाते थे, वो जो मिस्त्री जो काम कर रहा है वो खुद ही औजार भी अपने बनाता था। इसका सबसे जो मुझे इसकी जो विचित्र बात लगती थी कि आप समझें कि आज तो रोडें हैं और इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब है और आप जगह जगह से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं। आप जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है, आप कहीं जाके जैसे आप राजस्थान चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, किले देख लिए, उन किलों से आपने सीख लिया कि कैसी नक्काशी हो रही है। आप उसको पहाड़ में फ़ोटो खींच के लेके आ गए या फ़ोटो कॉपी लेके आ गए प्रिंट आउट निकाल के, तो आप उसको अपने यहाँ बना रहे हैं। मगर आप सोचें कि जब वो कारीगर जो पहाड़ में था उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और सारे के सारे डिज़ाइन, उसके पास कोई कैटलॉग नहीं थी, वो सारे डिज़ाइन उसके दिमाग में होते थे और वो अपनी पैमाइश के उसके औजार होते थे, उनसे वो इतनी उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रिकेट कार्विंग, मतलब इतनी गहरी कारीगरी वो बनाते थे। तो आप उसका दिमाग देखिए कि वो किस तरीके से काम करता था। और उस ज़माने के लोग सीधे और सिंपल होते थे, तो उन बहुत ज़्यादा बनावटी थी। प्रकृति से देख के, जैसे बेल बूटे हैं और जो प्रकृति में चीज़ें थी, पत्ते थे, उनको देख के वो सीखे। और इसमें अगर आप ध्यान से भी देखें तो बहुत सारे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन भी हैं और सिमेट्रिक भी हैं। तो इसके ऊपर और रिसर्च होनी चाहिए। इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए हम भविष्य में वर्कशॉप भी कराएंगे और जो पहाड़ के कारीगर हैं उनको बुलाएंगे। और जो मैं लोगों को चाहता हूं कि जो अपने घरों को छोड़ के आ गए और हल्द्वानी, रामनगर, कोटद्वार, देहरादून में बस गए हैं, तो उनकी जो पुरानी बाप दादाओं की जो विरासत है, जो कोली तिबारी है, खिड़कियाँ हैं जिनमें इतनी अच्छी नक्काशी हो रखी है, वो बर्बाद हो रही हैं। तो वो उसको क्या करें कि अपने घरों में कहीं ना कहीं स्थान दे, एज अ आर्टिफैक्ट भी दें, मॉडर्न आर्ट के तौर पे भी दे सकते हैं। कहीं पे अगर गुंजाइश बन रही है तो कहीं पे लगा लें उसको, जहाँ से उसकी अच्छी वो वैल्यू बन जाए, उसके आगे की जो जनरेशन है उसको देख पाएँ। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा वो हमसे भी संपर्क कर सकता है, हम उनको मदद भी कर सकते हैं।
हमारे यहाँ आके भी सीखें। जो हमने किया ये लोगों के सीखने के लिए ही किया है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा, गांव में भी जो खुली तिबारी है, अगर वो उसको देहरादून, हल्द्वानी और जहाँ उनका निवास है तराई में, वह ना ले जा पाए तो अपने जो मंदिर है उसमें लगा लें उसको कम से कम। तो उसका आगे का जो है, जो कारीगरों ने इतनी अच्छी नक्काशी की है, उनके पूर्वजों ने उसको बनवाया है, तो आशीर्वाद के तौर पे अपने मंदिरों में लगा लें।